आपने पाई के बारे में तो सुन रखा होगा। हम बचपन से इसे एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। जितनी भी गोल चीजें हैं उनके पैरामीटर को मापने के लिए हमें पाई काम में लेना ही पड़ता है। देखने में तो ये नंबर बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन ये जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। पाई का इतिहास कई हजार साल पुराना है। ये तब से चला आ रहा है जब इंसान आदि मानव की तरह जंगलों में रहा करते थे। इसने पिरामिड्स बनाने में भी इंसानों की मदद की है और ऐसे ही ये साधारण सा दिखने वाला नंबर ना जाने कितने रहस्य अपने अंदर समेटे बैठा है। तो आज की इस एपिसोड में हम पाई के इतिहास से लेकर इससे जुड़े हुए कई ऐसे रहस्यों को जानेंगे जिन्हें आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे पाई की वैल्यू भारत में सबसे पहले निकाल ली गई थी, लेकिन कभी उसे विश्व भर में मान्यता नहीं मिली। और वीडियो के लास्ट में आपको इसकी वैल्यू से जुड़े ऐसे फैक्ट मिलेंगे जिन्हें सुनकर आपको ये पाई और भी ज्यादा मजेदार लगने लग जाएगा। कहानी शुरू होती है 3500 BC में, जब इंसान ने पहिया बनाने के बारे में सोचा। वैसे उनको पहिया नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ एक ऐसी चीज चाहिए थी जो भारी सामान को इधर से उधर ले जाने में उनकी मदद कर सके। इसके लिए उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। पूरी कोशिशों के बाद उनको एक बात समझ में आई कि जिस किसी शेप में जितनी ज्यादा बार सरफेस को पलटने की जरूरत पड़ेगी, उसे इधर से उधर ले जाने में उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनको एक ऐसी शेप की जरूरत थी जिसमें या तो एक ही सरफेस हो ताकि उसे पलटना ही ना पड़े, या इतनी ज्यादा सरफेस हो कि पलटने में लगने वाली मेहनत कम से कम हो जाए। और उनकी ये तलाश गोल शेप पर आकर खत्म हुई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक परफेक्ट सर्किल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ना उन्हें इतनी समझ थी और ना ही उनके पास इतनी अच्छी तकनीक थी। समय बीतने के साथ साथ पहिए की तकनीक में तो सुधार होता गया, लेकिन अभी भी हम उस रहस्य से दूर थे जिसकी मदद से हम किसी चीज को एक ही प्रयास में गोल बना सके। सबसे पहले आर्किमिडीज ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने ये पाया कि एक परफेक्ट सर्किल तभी बन सकता है अगर उसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि व उसके डायमीटर यानी व्यास का अनुपात 22/7 हो। और इसे ही हम आज तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी है वो गलत है? क्या? तो फिर हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है? वेल, अप्रोक्सीमेशन के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। 1600 तक आते आते डेसिमल और लोगरिथम का विकास हो जाने के बाद पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कई नाकाम कोशिशें की गई। नाकाम कोशिशों से मेरा मतलब ये नहीं कि उनकी पाई की वैल्यू गलत थी, लेकिन वो सटीक गणना नहीं कर पाए। जर्मन मैथमेटिशियन लुडोल्फ वेन ने अपनी पूरी जिंदगी पाई की केवल 35 वैल्यू निकालने में बिता दी। लेबनीज ने पाई की वैल्यू निकालने के लिए एक सीरीज दी जो पाई के अप्रोक्सीमेशन के लिए बिल्कुल सही थी। इसे लेबनीज पाई सीरीज कहा जाता है। पाई की वैल्यू को निकालने के लिए गणित की हर ब्रांच में कोशिशें की गई। त्रिकोणमिति से लेकर लिमिट्स, हर तरीके से पाई की वैल्यू को निकाला गया। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने भी पाई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को कम से कम समय में निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, जिसे रामानुजन पाई फॉर्मूला कहा जाता है। उसके बाद उनको समझ आया कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब पॉइंट के बाद इसमें नंबर्स का कोई भी रिपीटेशन नहीं होता। आप जितनी चाहो उतनी डिजिट तक इसकी वैल्यू निकाल लो, लेकिन कभी भी आपको कोई पैटर्न दिखाई नहीं देगा। हर बार एक नया नंबर सामने आता है। हालांकि सब जगह हमें यही मिलता है कि पाई की सबसे पहले वैल्यू आर्किमिडीज ने निकाली थी, लेकिन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू को निकाला था। उनके हिसाब से पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। हालांकि ये वैल्यू आर्किमिडीज की वैल्यू से ज्यादा सटीक थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आर्यभट्ट को इसका क्रेडिट कभी नहीं मिला। जिस समय यूरोप में इंसानों से ढंग से गोल पहिए नहीं बन पा रहे थे, उस समय पाई की वैल्यू को भारत में इतने अच्छे तरीके से मेजर किया जा चुका था, जो सच में काबिले तारीफ है। लेकिन कई लोग आज भी इसे झूठ बताते हैं कि आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू को कभी निकाला ही नहीं था। सीधी सी बात यह है कि वो ये मानने को तैयार नहीं कि इतने पुराने समय में भी ऐसा कुछ हो सकता है। दरअसल उनको क्या दोष दें, भारत के खुद के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि कभी भारत इतना ज्यादा शिक्षित हुआ करता था। उनको तो बस विदेशी गणित समझ में आती है और उसे ही ये सबसे सटीक मानते हैं। इस पर हम और किसी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि भारत में कितने ग्रेट माइंड्स ने जन्म लिया है। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम 400 साल पहले की बात कर रहे हैं, जबकि हम आज तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं निकाल पाए। आज हमारे पास सुपर कंप्यूटर है जो 2 × 10⁻17 कैलकुलेशन पर सेकंड करता है,
लेकिन इतने फास्ट कंप्यूटर से भी हम पाई की पॉइंट के बाद सिर्फ 5 ट्रिलियन डिजिट तक वैल्यू को निकाल पाए हैं। तो पाई की वैल्यू के आगे तो सुपर कंप्यूटर भी हार गया, तो इंसान क्या चीज है। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मिस्र के पिरामिड्स के पैरामीटर्स को जब मापा गया तो ये पाया गया कि उनमें पाई की वैल्यू का इस्तेमाल किया गया था। पिरामिड्स में जो भी आकृतियां बनाई गई हैं वो सारी पाई की वैल्यू को सेटिस्फाई करती हैं। उनको इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि उनकी मदद से पाई की पॉइंट के बाद 5 नंबर्स तक की वैल्यू को बिना किसी त्रुटि के प्राप्त किया जा सकता है। और पिरामिड्स बनाने से पहले दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पाई की वैल्यू को निकाला गया था, लेकिन उस समय इजिप्ट और भारत में किसी तरह का साझा नहीं था। इसका मतलब तो यही हुआ कि इजिप्शियन को भी पाई की वैल्यू मालूम थी। हालांकि आर्किमिडीज भी इजिप्शियन ही थे, लेकिन उनका जन्म पिरामिड्स बनने के 2300 साल बाद हुआ था और आर्किमिडीज भी पाई की वैल्यू को इतने अच्छे तरीके से नहीं माप पाए थे। तो उन पिरामिड्स बनाने वालों को इतना ज्ञान आया कहां से, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। इतना भारी भरकम ज्ञान सुनने के बाद आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि हम पाई के पीछे पड़े ही क्यों हैं। मतलब हमें ऐसी क्या जरूरत है इसकी जो हम इतने उत्सुक हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। वेल, इसका सीधा सा जवाब यह है कि आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं उनमें कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू का इस्तेमाल हुआ है। हवाई जहाज से लेकर स्पेस रॉकेट सब कुछ बनाने में पाई की वैल्यू का इस्तेमाल होता है और इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी बहुत बारी नुकसान का कारण बन सकती है। जैसे मंगल ग्रह पर जाने वाले यान में अगर आप पाई की वैल्यू को 3.14 की जगह 3.24 भी रख दें तो वो यान कभी शायद मंगल पर पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए नासा पाई की पॉइंट के बाद 15 वैल्यू तक कैलकुलेशन करती है और इसी की बदौलत वो इतने सारे स्पेस मिशन करने में और इतनी सारी स्पेस रिसर्च करने में कामयाब हो पाए हैं। आपके पास पड़े हर गैजेट या हर मशीन में कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू का इस्तेमाल होता है। ग्रहों उपग्रहों की कक्षा से लेकर सितारों की उम्र सब कुछ निकालने में पाई की वैल्यू को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ तक यूनिवर्स की डिजाइन, गैलेक्सी की शेप, एस्ट्रॉइड की गति, हर चीज को समझने के लिए हमें पाई का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इस तरह यह कहना गलत नहीं होगा कि पाई के बिना ये दुनिया अधूरी अधूरी लगने लगेगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पाई के लिए पाई डे भी मनाया जाता है। हर साल 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। पाई डे को इसी दिन मनाने के पीछे यह कारण है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है जो 14 मार्च को डिनोट करती है। वहीं इस दिन भी इसे मनाने का एक निश्चित समय होता है। इसे 1:59 पर मनाया जाता है। जब आप पाई की वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे तो आपको इसका कारण भी पता चल जाएगा। और क्या आपको ये पता है कि पाई की जो वैल्यू है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर 10 लाख डिजिट तक कभी भी एक क्रम में नहीं आते। मतलब 10 लाख डिजिट तक ये सीक्वेंस कभी नहीं मिलता। महान भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को ही हुआ था। वहीं दूसरे महान भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु 14 मार्च को हुई थी। क्या ये एक सोची समझी नियति है या महज एक इत्तेफाक? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके अपनी इच्छा जाहिर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।